गौतम गंभीर के केकेआर के मेंटोर बनने के बाद क्या केकेआर की सूरत बदलेगी? फिलहाल तो सूरत इनकी बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई बड़े बड़े धाकड़ खिलाड़ियों को निकाल कर अपने टीम से फेंक दिया है केकेआर ने। जब हम आपको केकेआर की रिलीज खिलाड़ियों की सूची दिखाएंगे तो फिर आप चौंक जाएंगे। हालांकि हमने पहले ही आपको कहा था कि कई बड़े खिलाड़ियों को केकेआर अपनी टीम से बाहर फेंक सकता है, जिसमें शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन जैसे बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल है। बताते हैं आपको, केकेआर ने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इसमें कई धाकड़ गेंदबाज और ऑलराउंडर को बाहर कर दिया गया है। यानी ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर के मेंटर बनने के बाद टीम में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। खूब सारे पैसे जो है वो केकेआर के पर्स में आ चुके हैं और ऑक्शन में केकेआर कई बड़े खिलाड़ियों पर दांव खेल सकता है, क्योंकि इन्होंने कई बड़े धाकड़ खिलाड़ी जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, इनको निकाल कर अपनी टीम से बाहर फेंक दिया है। बताते हैं रिटेन खिलाड़ी में जनाब श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे केकेआर की। इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज, आंद्रे रसल, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, जेसन रॉय। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस साल कैसे खेलेंगे। 2024 इनका कैसा जाएगा? 2023 में ये नहीं खेल पाए थे, इन पर सबकी निगाहें होंगी। इसके अलावा सुरेश शर्मा, अनुकूल रॉय, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, वैभव अरोरा और इसके अलावा जनाब वरुण चक्रवर्ती। बस इतने खिलाड़ी को रिटेन किया है केकेआर ने और बहुत सारे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। जब आपको हम रिलीज की सूची बताएंगे तो आप बिल्कुल सरप्राइज होंगे, क्योंकि इस लिस्ट में शाकिब अल हसन है, इस लिस्ट में लिप्टन दास है, इस लिस्ट में डेविड विजय है, इस लिस्ट में इन जगदीशन है। इन सभी खिलाड़ियों को रिलीज किया है केकेआर ने, अपनी टीम से बाहर किया है। इस लिस्ट में इन सब के अलावा मनदीप सिंह, कुलवंत जजोड़िया, शार्दुल ठाकुर, हमने पहले ही कहा था कि शार्दुल ठाकुर को भी रिलीज किया जा सकता है। इसके अलावा हमने लॉकी फर्ग्यूसन के बारे में भी कहा था कि इनको भी बाहर किया जाएगा। टिम साउदी के बारे में भी कहा था, इनको भी बाहर किया जाएगा। उमेश यादव और इसके साथ साथ जोशन कार्ल्स और आर्यल देसाई, इन सब को रिलीज कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि केकेआर बड़ी बोली लगाना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि केकेआर बड़ी बोली लगाना चाहती है ऑक्शन में और कई खिलाड़ियों को खरीदना चाहती है, क्योंकि इनके पर्स में बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी कीमत 10-10 करोड़ में थी, 8-8 करोड़ में थी, इन सबको रिलीज कर दिया है। कहीं ना कहीं मिनी ऑक्शन जब 19 दिसंबर को होगा, उसमें सबसे ज्यादा पैसे जो होंगे पर्स में वो केकेआर के ही होंगे और केकेआर कई बड़े खिलाड़ियों पर दाव लगाएगा। तो ये था रिलीज खिलाड़ियों की सूची, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, चाहे वो शाकिब अल हसन हो, चाहे लॉकी फर्ग्यूसन हो, ट्रेंट बोल्ट हो, उमेश यादव हो, शार्दुल ठाकुर हो, ये सब के सब, टिम साउदी हो, ट्रेंट बोल्ट नहीं, इन सबको बाहर करने के बाद कहीं ना कहीं अब मिनी ऑक्शन काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सभी फ्रेंचाइजियों के लिए कई बड़े खिलाड़ियों को खरीदने की जो खिड़की है, विंडो है, वो खुली रहेगी। क्योंकि केकेआर ने कई बड़े खिलाड़ियों को अपनी सूची से बाहर कर दिया है, रिलीज कर दिया है और अब केकेआर इस फिराक में होगी कि अपने पैसों का यूटिलाइज किया जाए और कई फॉर्म में चल रहे धाकड़ खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया जाए।